गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। हैप्पी न्यू ईयर सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपने न्यू टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं जो आपके सामने लिखा है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। जैसा कि आपको पता है सारे कॉन्टिनेंट की सीरीज चल रही है, उसके अंदर जो नेक्स्ट अपने पास आ रहा है उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। सबसे पहले बात देखिए अपने सारे महाद्वीपों में इसका रैंक वगैरह कौन सा है। देखो ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका के बाद ये अपना कौन सा नॉर्थ अमेरिका, ये यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका के बाद ये यूरोप, यूरोप के बाद इधर देखो ये एशिया कॉन्टिनेंट, और एशिया के बाद ये देखो कौन सा ऑस्ट्रेलिया, और ये वाला कौन सा अंटार्कटिका। अपने को पता है ये नॉर्थ अमेरिका है और ये कौन सा है साउथ अमेरिका। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका, और ये कौन सा यूरोप, यूरोप, यूरोप के बाद ये कौन सा एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ये अंटार्कटिका, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। अपने सबसे पहले इसका अपना टॉपिक है नॉर्थ अमेरिका। इसका अपने एरिया वाइज देखिए, एरिया वाइज देखिए सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया, एशिया के बाद 2 नंबर पर अफ्रीका और 3 नंबर पर कौन सा अपने नॉर्थ अमेरिका। तो अपने नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे। देखिए अपने इसका रैंक देखा जाए, रैंक इसका एरिया के अकॉर्डिंग, एरिया यानी क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार इसका थर्ड लार्जेस्ट यानी वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। और यहां पर अपने इसके साथ साथ पॉपुलेशन में भी देखा जाए, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के अनुसार इसका जो रैंक आता है ना फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ना फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ कौन सा पॉपुलेशन, और अपने एरिया के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में थर्ड। पूरे वर्ल्ड का 16 पॉइंट में कितना 5%, यानी इसका एरिया देखा जाए ऑल वर्ल्ड का अपने 16.5% एरिया पर, और अपने पॉपुलेशन देखा जाए यानी 7.5% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। नेक्स्ट अपनी बात करें इस कॉन्टिनेंट का अपने डिस्कवर की बात करें, इसकी खोज किसने की, डिस्कवर्ड बाय एल्फ्रेड कोलंबस। क्या था कोलंबस, कोलंबस ने क्या की थी इसकी खोज। देखो खोज करने चला था कोलंबस इसकी अपने इंडिया की, लेकिन जब ये रास्ता भूल गया तो एक नया कॉन्टिनेंट डिस्कवर किया था जिसका नाम क्या है नॉर्थ अमेरिका। और कब की थी कोलंबस ने, आपने 1492 में 1492 के अंदर खोज की थी किसने एल्फ्रेड कोलंबस ने, यानी खोजकर्ता की बात करें खोज। और इसके नेमिंग की बात करें, इसका नेम किसने दिया, नेम, नेम किसके नाम पर, नाम किसके नाम पर पड़ा अमेरिगो, अमेरिगो वेस्पुची, अमेरिगो वेस्पुची या वेस्पुकी नाम से अमेरिगो, अमेरिगो वेस्पुकी, अमेरिगो वेस्पुकी या वेस्पुची के नाम पर इसका नाम पड़ा। तो यहां पर थोड़ा नॉर्मल सा देखो एरिया के अकॉर्डिंग 16.5 यानी 16.5% एरिया पर वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट, और पॉपुलेशन जनसंख्या के अनुसार फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, और डिस्कवर्ड बाय किसने अपने कोलंबस ने किया 1492 में, और इसका नेमिंग जो पड़ा था अमेरिगो वेस्पुकी के नाम पर। जैसा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखो नॉर्थ अमेरिका में टोटल कंट्री यानी जो कुल देश है, कुल देश लगभग कितने हैं 23 कंट्री, यानी टोटल 23 कंट्री है किसमें नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। यहां पर देखो लैंडलॉक कंट्री नहीं, यानी इसमें कोई भी स्थलरुद्ध देश नहीं,
यानी इसमें कोई भी लैंड लॉक कंट्री नहीं है। लैंड लॉक का मतलब क्या है, यानी कोई भी कंट्री है इसके चारों क्या हो लैंड, कोई ये लगाता हूँ ये लैंड, ये सारी कंट्री है, मान लीजिए ये कोई कंट्री है, इसके साथ में सारी जो कंट्री लैंड लगा रही, तो ये वाला कौन सा होगा लैंड लॉक कंट्री। यानी इसमें कोई भी लैंड लॉक कंट्री नहीं है, सारे क्या है कोई भी क्या सी या ओशन से क्या अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो इसमें कोई भी लैंड लॉक कंट्री नहीं, इस कोई भी लैंड लॉक कंट्री नहीं है इसके अंदर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। अब यहाँ पर देखो पूरा स्ट्रक्चर देखा जाए नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का, अपने डायग्राम बनाएं। यहां पर पड़ता है ये अपना ग्रीनलैंड, ये क्या है ग्रीनलैंड, और यहां पर एक आइलैंड पड़ता है ऊपर, ये कौन सा बैफिन आइलैंड, कौन सा बैफिन आइलैंड। तो यहां पर देखा जाए अब आसपास की सारा स्ट्रक्चर देखा जाए कैसा किस प्रकार से, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने इसके बारे में अपने पढ़ते कौन कौन सी इसके साथ कितने कौन कौन बाउंड्री शेयर करते हैं। देखो ये वाला कौन सा है नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ये वाला यहाँ पर जो आइलैंड दिख रहा है ग्रीनलैंड, ये है ग्रीनलैंड। ये वाला एक आइलैंड देख रहा है, ये कौन सा है बैफिन आइलैंड, यहाँ पे लिख देते हैं बैफिन द्वीप, बैफिन आइलैंड है ये वाला बैफिन आइलैंड। और यहाँ पर ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये क्या है हडसन की खाड़ी, ये वाटर ये वो कौन है हडसन की खाड़ी, यहाँ लिख देते हैं हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी। और यहाँ पर जो आपको सी दिखाई दे रहा है ये वाला, यहाँ ये कौन सा है लैब्राडोर सी, कौन है लैब्रे, ये वाला सारा हडसन की खाड़ी, और इधर कौन सा है ये लैब्राडोर सी, लैब्राडोर सागर, लैब्राडोर सागर, कौन सा लैब्राडोर सागर। तो यहाँ पर कुछ इधर देखो ये वाला इधर कौन है आपने कहेंगे इधर एशिया कॉन्टिनेंट, ये वाला सारा पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये कौन है एशिया कॉन्टिनेंट है। यहाँ पर ये वाली ये कौन सी है हडसन की खाड़ी, ये वाली कौन सी है ये हडसन की नहीं, ये मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। और ये आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये कौन सा अपने युकाटन पेनिसुला, यहाँ पर लिख देते हैं इसको युकाटन प्रायद्वीप, युकाटन प्रायद्वीप, प्रायद्वीप। ये यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये वाला कौन है फ्लोरिडा, फ्लोरिडा, फ्लोरिडा। और यहाँ पर छोटे छोटे जो आइलैंड हैं जो आपको दिखाई देंगे, ये वाला यहाँ पर कौन सा है ये देखो ये पड़ता है क्यूबा, क्यूबा, ये कौन है क्यूबा। क्यूबा के साथ में देखा जाए ये वाला पड़ता है हेती, हेती, क्यूबा के साथ में कौन है हेती। ये वाला डोमिनियन, ये डोमिनियन। और ये कौन सा है प्यूट्रिको, प्यूट्रिको। और यहाँ पर जो पड़ता है ये आपको पता है जमैका, ये जमैका है, ये जमैका, क्यूबा, हेती, डोमिनियन और कौन सा प्यूट्रिको। ये सारे के सारे इसके आसपास वाले क्या हो गए छोटे छोटे आइलैंड और सारी स्टेट। अब अपने पढ़ते हैं यहाँ पर कौन कौन सी स्टेट है, स्टेट यानी अपनी बात रही जल संधि, यहाँ पर लिखते हैं स्टेट, स्टेट जल संधि। अब पहला वर्ड अपने पास आया है जल संधि। जल संधि होती क्या, जल संधि होती है यानी टू तो लैंड एरिया को, यानी दो अपने स्थल भाग को और दो जल भाग को जो जोड़ती वो कौन सी होगी जल संधि होगी। स्टेट क्या होगी यानी टू लैंड पोर्शन,
लैंड पोर्शन एंड टू वाटर पोर्शन, टू वाटर पोर्शन को क्या करती है, कनेक्टेड करती है, कनेक्टेड, यानी दो जल भाग को और दो स्थल भाग को जोड़ती, उसे क्या बोलते हैं, अपने जल संधि कहा जाता है। यानी अपनी स्टेट की बात करी, उसी जल संधि कहा जाता है। अब यहां पर देखा जाए कौन कौन से यहां पर स्टेट है। स्टेट की बात करें, सबसे पहले यहां पर देखते हैं ये वाला स्टेट, ये वाला जो यहां पर जो स्टेट दिखाई दे रहे हैं, ये कौन सा है, हडसन स्टेट। यहां लिखे हडसन स्टेट, यानी ये कौन सी है, हडसन जल संधि। देखो हडसन जल संधि किसको जोड़ी है, हडसन की खाड़ी को, और इधर कौन सा है, लेब्रेडोर सी। यहां पर पड़ता है बिफिन आइलैंड, और यहां पर कौन सा है, अनगावा पेनिसुला। ये यहां पर लिख देता हूं, अनगावा पेनिसुला को देखो दो लैंड पोर्शन को कनेक्ट करिए और उसके साथ दो वाटर पोर्शन को। अब यहां पर देखा जाए, यहां पर है डेविस स्टेट, डेविस जल संधि, जो क्या करेगी, दो आइलैंड को अपने बात रही, बैफिन द्वीप और किसको, ग्रीनलैंड को, और उसके साथ यहां पर क्या है, बैफिन की खाड़ी, यहां पर ले देता हूं बैफिन की खाड़ी को किसको जोड़ती है, लेब्रेडोर सी से। अब यहां पर देखा जाए, यहां पर भी कुछ स्टेट है, यहां पर इसके साथ है, किसके साथ, क्यूबा के साथ, यानी फ्लोरिडा के क्यूबा के साथ, और यहां पर जो इनके साथ जो स्टेट है, यहां पर ये भी यहां पर स्टेट है। तो यहां पर देखा जाए ये वाले स्टेट कौन कौन से हैं, और यहां पर भी कौन कौन से यहां पर स्टेट है। तो पहले इनको सभी को, यहां पर कौन सी है, बेरिंग स्टेट, यहां पर ले दो बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि है, वो किसको कनेक्ट करेगी, इधर कौन है, चुक्सी सी, यहां पर लिख देते हैं चुक्सी सी, और यहां पर कौन सा है, बेरिंग की खाड़ी, बेरिंग सागर लिख दो, या बेरिंग की खाड़ी, बेरिंग सागर को क्या करती है, कनेक्ट करते हैं चुक्सी सी को बेरिंग सी से। तो यहां पर छोटे दिन सभी को अपने लिखते हैं, और यहां पर भी एक स्टेट पड़ती है, यहां पर विंडवार्ड है, यहां पर कौन सी है, विंडवार्ड है। तो इनको सारों को अपने अब अलग अलग लिख लेते हैं। तो कौन कौन सी यहां पर जो स्टेट है यहां पर, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। इसको यहां से एक बार मिटाना पड़ेगा इसको। सबसे पहले लिखते हैं अपने हडसन स्टेट को, हडसन स्टेट, हडसन जल संधि, हडसन जल संधि देखो किसको कनेक्ट करेगी, अपने कहेंगे हडसन की खाड़ी को, किसी लेब्राडोर सी, हडसन की खाड़ी को किससे कनेक्ट करिए, लेब्राडोर सागर से कनेक्ट करती है। और उसके बाद दो लैंड पोर्शन कौन सा है, बेफिन आइलैंड और कौन सा, अनगावा पेनिसुला। तो यहां पर लेते हैं बेफिन आइलैंड एंड कौन सा, अनगावा पेनिसुला। इन दोनों को, ये कौन सा, ये लैंड पोर्शन है, और ये कौन सा है, अपने कहेंगे वाटर पोर्शन को क्या करती है, कनेक्ट करती है। ये हडसन स्टेट है। ये पहला पॉइंट है, हडसन जो जल संधि, जो हडसन की खाड़ी को और लेब्राडोर सागर से और बैफिन आइलैंड यानी बैफिन द्वीप को अनगावा पेनिसुला से कनेक्ट करती है। उसके बाद यहीं पर अपने लिख लेते हैं जो दूसरा आ रहा है कौन सा, बैफिन जल संधि, यहां पर लिखो बैफिन स्टेट, बैफिन जल संधि, बैफिन जल संधि कनेक्ट करेगी किसको, यहां पर देखो दो वाटर पोर्शन है, लेब्राडोर सी को किसको, बैफिनी खाड़ी को। यहां लिख दे बैफिन, ऐसे लिखो बे ऑफ बैफिन,
बैफिन की खाड़ी को किससे जोड़ती है? अपने लेब्राडोर सी, ये इनको जोड़ती है, लेब्राडोर सागर को। और जो लैंड पोर्शन है, लैंड पोर्शन किसको जोड़ेगी? यहां पर देखो कौन सा है, ग्रीनलैंड को किससे जोड़ेगी? बैफिन आइलैंड। सो यहीं लिख देते हैं, बैफिन आइलैंड को किससे कनेक्ट करेगी? ये देखो, और कौन सा? ग्रीनलैंड से, ग्रीनलैंड इन दोनों को क्या करेगी? जोड़ेगी। तो ये अपने पास दो जल संधियां पढ़ ली अपनों ने। एक तो बैफिन जल संधि वाला बहुत प्रश्न आता है कि किसको कनेक्ट करता है? बैफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सी से, और किसके बिटवीन है? ग्रीनलैंड और किसका? अपने की बैफिन आइलैंड के बदले हडसन स्टेट, और ये वाला हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। यहां पर नेक्स्ट अपने पास आ रहा है कौन सा? ये अपनी बेरिंग स्टेट पढ़ लेते हैं, बेरिंग जल संधि, बेरिंग स्टेट, बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि सबसे पहले किसको कनेक्ट करेगी? एशिया को अपने कहीं, अपने नॉर्थ अमेरिका से, या अपने इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये अलास्का को कनेक्ट करते हैं। इसके अंदर साइबेरिया यानी रसिया से क्या करती है? कनेक्ट करते हैं। यहां लिख देते हैं रसिया से, अलास्का एंड कौन सा? रसिया। ये अलास्का को किससे जोड़ती है? अपने यही रूस से, ये अलग करती है, ठीक है। और उसके बाद किसके बिटवीन है? चुक्सी सागर को बेरिंग सागर से, चुक्सी सी को कनेक्ट करती है। कहां से? बेरिंग सी से, बेरिंग सी से चुक्सी सागर को ये जोड़ती है किसको? बेरिंग सागर से, बेरिंग सागर से ये जोड़ती है। तो ये दोनों का, ये हो गया अपना 3 नंबर पर कौन सा? बेरिंग स्टेट। अब यहां पर नेक्स्ट आगे बढ़े, यहां पर देखो क्यूबा, ये है फ्लोरिडा और क्यूबा के मध्य जो चैनल है कौन सा? अपने फ्लोरिडा चैनल। यहां लिखो फ्लोरिडा चैनल। यहां पर पड़ता है कौन सा? युकाटन चैनल। तो यही लिख देते हैं। नेक्स्ट आगे कौन सा? फ्लोरिडा चैनल। 4 नंबर पर आ रहा है अपने पास फ्लोरिडा चैनल। फ्लोरिडा चैनल किसके बिटवीन है? अपने कहेंगे फ्लोरिडा और किससे? क्यूबा के मध्य। फ्लोरिडा और किसके मध्य? क्यूबा के मध्य, नेक्स्ट अपने 5 नंबर पर बात करें। 5 नंबर पर हमारे पास आ रहा है कौन सा? ये वाला युकाटन चैनल। 5 नंबर पर आ रहे हैं युकाटन चैनल। युकाटन चैनल जो है इसके मध्य क्यूबा और किसके मध्य? ये जो आइलैंड है आपने वो प्रायद्वीप दिख रहा है, युकाटन प्रायद्वीप, युकाटन पेनिसुला और किसके मध्य? क्यूबा के मध्य,
क्यूबा और युकाटन प्रायद्वीप के मध्य। तो ये अपना युकाटन चैनल हो गया। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यह भी मैंने बताया था, यहां पर क्या पड़ता है, हैती और हैती के साथ में क्या है, डोमेनियन और यहां पर क्या पड़ते हैं, ये प्यूट्रिको। अब यहां पर जो एक पासेस है, यहां पर एक पासेस है और एक ये पासेस, इस पासेस का जो नाम है, इस पास का विंडवार्ड पासेस, और इस पासेस का नाम क्या है, मोनापासिस। ये कौन सा है, मोनापासिस। तो इसको लिख लेते हैं। नेक्स्ट, विंडवार्ड पासेस बिटवीन ओकुना, क्यूबा एंड हैती। क्यूबा और किसके बाद हैती, क्यूबा और किसके मध्य है, हैती के मध्य, इन दोनों के मध्य। नेक्स्ट अपने पास आ रहा है कौन सा, मोनापासिस। मोनापासिस किसके बिटवीन है, ये देखो, डोमेनियन और किसके, प्यूट्रिको के मध्य। डोमेनियन और किसके मध्य, प्यूट्रिको और किसको, डोमेनियन। के मध्य। तो ये मोनापासिस हो गया। तो साथ के सारे अपनों ने इसकी स्टेट पढ़ ली। ये इतनी सारी स्टेट हैं किसकी, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के आसपास वाली क्या है, स्टेट। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो इतनी ही क्या मर्जी स्टेट, ये सारी स्टेट अपने को बिल्कुल याद होने चाहिए। इसमें जो डेविस टेरिटरीज है, ये बार बार आती है परीक्षा के अंदर। डेविस जल संधि किन किन के मध्य है, इसको मिटो देते हैं सभी को। देखो यहां पर कौन सा है, फ्लोरिडा। और मैंने अभी आपको बताया था कि यहां पर पड़ता है प्यूट्रिको, थोड़ा सा इधर पड़ेगा प्यूट्रिको। और यहां पर पड़ता है कौन सा, बरमूडा। तो आपने बरमूडा ट्राइंगल यानी बरमूडा त्रिकोण पढ़ा होगा। वो किस किस के मध्य त्रिकोण बनता है, अपन कहेंगे तो फ्लोरिडा के मध्य, और एक पड़ता है बरमूडा के मध्य, और एक प्यूट्रिको। ये तीनों के मध्य इसको क्या बोला जाता है, बरमूडा ट्राइंगल। बरमूडा ट्राइंगल। बरमूडा ट्राइंगल। बरमूडा त्रिकोण। ये वाली पूछ लिया जाता है, बरमूडा त्रिकोण किसके मध्य है, तो यहां पर किसके मध्य है, फ्लोरिडा के पास क्या आता है, बरमूडा,
बरमूडा और तीसरा कौन है, प्यूर्टरिको। प्यूर्टरिको, इन तीनों के मध्य क्या है, बरमूडा। अब ये जो बरमूडा त्रिकोण है क्या चीज़, ये क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड एरिया है। यानी इसके साथ में कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ आती है वो अपने मैग्नेटिक फील्ड के कारण अपनी ओर क्या करता है, खींच लेते हैं। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि बरमूडा क्या है, त्रिकोण क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। कहाँ पर है, अपने कहेंगे अटलांटिक ओशियन में। और अटलांटिक ओशियन में कहाँ पर है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। कौन कौन से ट्राइंगल बनते हैं, एक फ्लोरिडा ट्राइंगल बनता है, एक प्यूर्टरिको ट्राइंगल बनता है और कौन सा, बरमूडा। ये तीनों का क्या बनता है, त्रिकोण। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एरिया। इसके साथ में कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी शिप आएगा, कोई जहाज आएगा या ऊपर से कोई भी ऑब्जेक्ट निकलेगा तो ये अपने और क्या करेगा, खींच लेगा। तो कहाँ पर है, अपने नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। तो ये सारे के सारे आसपास के जितने भी स्टेट हैं, कौन से, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की अपनों ने पढ़ ली। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे यानी इसी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का फिजियोग्राफिक अपने रीजन, यानी पूरे इस नॉर्थ अमेरिका को पूरा खोलेंगे। कौन कौन से कंट्री यहाँ पर, कौन कौन से फिजियोग्राफिक, कौन कौन से यहाँ पर माउंटेनियस है, कौन कौन से यहाँ प्लेटू है, यहाँ पर कौन कौन से क्या है, वोल्केनिक एरिया है। ये सारे के सारे अपने को स्टडी करनी। देखो इस क्लास को लगने 2-3 क्लास लगेगी, तब ये जाकर क्या होगा, कंप्लीट होगा। जरा स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट पढ़िए अपने फिजियोग्राफिक रीजन। फिजियोग्राफिक रीजन, इसके भौगोलिक भाग, भौगोलिक अपने भागों की बात है। इसके फिजियोग्राफिक अपने रीजन की बात है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो ये करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर पूरा डिटेल से। यहाँ पर कौन कौन से यहाँ पर माउंटेन्स हैं, कौन कौन से किस प्रकार से सेपरेट होते हैं। देखो एक चीज़ रहेगी, देखो यहाँ पर एक ओशन देख लो। सबसे पहले यहाँ पर कौन है, पैसिफिक, पैसिफिक ओशन। यहाँ पर कौन है, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। नीचे क्या पड़ता है, अपनी दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पर पड़ता है कौन सा, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक ओशन। और यहाँ पर क्या पड़ता है, अपने कहीं इसको यहाँ पर आर्कटिक, आर्कटिक अपने सी की बात है, ये पढ़ते हैं। तो इसे चारों तरफ एरिया देख लिया जाए किसके मध्य, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है, इसके ऊपर नीचे साउथ ईस्ट वेस्ट में कौन है, यहाँ पर देखो पैसिफिक है। यहाँ पर क्या है, पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। और इसके साउथ में क्या है, अपने ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो यहाँ लिख देते हैं साउथ, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, दक्षिणी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। इधर देखा जाए कौन सा है, अंटार्कटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर, ये अटलांटिक महासागर। और इसके जो नॉर्थ में पड़ता है क्या पड़ता है, आर्कटिक ओशियन। तो यहाँ लिखें आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। तो चारों तरफ डायरेक्शन में देख लिया कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में अपने को क्या पड़ता है। तो नेक्स्ट अपने जो फिजियोग्राफिक रीजन है वो अपनी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट, इसी प्रकार न्यू ईयर में साथ बने रहो और इसी सारे जितने भी कॉन्टिनेंट है और अपने ओशियन है, ये सारे अपने फिनिश कर जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट, बाय।